So, hello everyone, once again, welcome to my YouTube channel Talks at Maths. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज करवाई थी. उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ हमने डिस्कस किया था. फर्स्ट एंड थर्ड उससे भी पहले एक वीडियो थी, मैंने उसमें करवा दिया था. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन देन यू कैन गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर इन द कमेंट्स एंड मैं आपको उस क्वेश्चन की या उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको इलाबोरेट कर दूंगा अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए. सो आज हम करेंगे रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.1. सो स्टार्ट करते हैं. दैट वाज योर एक्सरसाइज 1.1. हमारे ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं. आफ्टर दैट देयर इज़ अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझनी पड़ेगी. तो उसके लिए क्या है देखते हैं. सो व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसमें कुछ नहीं है, पहले आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, आपने उसकी बस प्राइम फैक्टराइजेशन की है, जो आप लोअर क्लासेस में आपने की हुई है. आपने 8th में भी की है, 9th में भी आपने की है, ठीक है. नो सॉरी, आई थिंक 8th में ही की है. वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप एलसीएम बोलते हो, जिसको मान लो 16 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, दैट इज़ 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 एंड 1. सो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है. तो बस यही हमने करना है. अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, एक ये फैक्टर ट्री भी आएगा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ. ये रही आपकी थ्योरम. व्हाट इट स्टेट इज़, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो. तो व्हाट इज़ इट. इट स्टेट्स दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and their prime factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. ठीक है, ये आपको डायरेक्ट नहीं समझ आएगी. पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. देखो, मान लो हमारे पास नंबर है, वी आर हैविंग 50 एक नंबर है हमारा, ठीक है. 50 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, मीन्स अगर एलसीएम लूँ, तो क्या आएगा. दैट विल बी 2 इंटू 5 इंटू 5, यही आएगा. 2 इंटू 5, 5 25, 25 टू 50, ठीक है. 2 इंटू 5 ही आएगा. तो अब देखो, हमने 50 को 3 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, और ये 2, 5 एंड 5, मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5^2. इसको ऐसे लिख सकते हैं. 2 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं. आई होप आपको पता होगा. चलो एक बार बता देता हूँ. प्राइम नंबर्स वो होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोस प्राइम नंबर्स जो अपने ही टेबल पे आते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7. और कौन कौन से होते हैं, 11, 13 के बाद 14, 15, 16 नहीं होता, 17 एंड सो ऑन. तो ये जो सारे हैं ये अपने टेबल पे ही आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है. एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं. कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोस. कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल पे तो आते ही हैं और दूसरे के टेबल में भी आते हैं. लाइक 4 अपने टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है. और हमारे पास 6 हो गया, 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है. और 8 हो गया एंड सो ऑन. तो देखो इन्होंने क्या लिखा है इस थ्योरम में, कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी जो कॉम्पोजिट नंबर है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल मैंने 50 की दी थी, लाइक 50 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. ये अपने टेबल में भी आता है एंड ये 2 के टेबल में भी आता है, ये 5 के टेबल में भी आएगा, ये 10 के टेबल में भी आएगा. सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है. तो इसको मैंने लिखा था 2 इंटू 5, और 2 एंड 5 क्या थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2. जैसे मर्जी लिख दो, हमारा आंसर क्या आएगा, 50. तो यही है एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ये 50 हो गए कॉम्पोजिट नंबर, कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक. और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगी. यूनिक मतलब इसमें 2 5s होंगे और एक 2 होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स जैसे मर्जी लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है. ऑर्डर कोई भी हो, बट द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस इज नोन एज फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. आई होप इट इज़ क्लियर. सो अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 है.
एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको सारे नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लेना है हमने। सो हमारा जो फर्स्ट सम है दैट इज़ 140। सो 140 इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैसे लिखेंगे? अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें सो 2 दैट विल गोज ऑन 70, then again 2 it will goes on 35, then 5 it will goes on 7 and 1। ठीक है, so prime factorization तो हमारी ये आ गई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट, अच्छा इंटू 1 ज़रूर लगा देना। ठीक है, ये आपको आगे जाके अगले सम्स में अगले पार्ट जो करोगे उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो 1 ज़रूर लगा देना। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, या 1 दिमाग में ही रख लो, 1 लगाना नहीं है क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और उसमें प्राइम फैक्टर्स में 1 नहीं आता। ठीक है, सो आप इसको ऐसे लिख दो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। सो नेक्स्ट सम है आपका 156। सो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आएगी आपकी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 into 13। Next is the prime factorization of 3, 8, 2, 5 and this is equals to, this can be written as 3 into 3 into 5 into 5 into 17। ठीक है, so 3 into 3 3 square, 5 into 5 5 square and into 17। एक दो बार जब आप खुद करोगे सम्स तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 5005 है, 5005 ये तो आपको देख कर ही पता लग जाएगा। ये पहले 5 पे जाएगा इंटू 1000, 1 आएगा, फिर वो उसका 7 हो गया तो 143 जाएगा 11 पे इंटू 13। तो ये आ जाएगा आपका। लास्ट वन इज़ 7429। ठीक है, इसका मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। 7429 ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो इट्स वेरी सिंपल, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। 17 तो फिर आपका 19 पे जाएगा, 19 पे ये आपका 437 आ गया, तो यहाँ पे ये गया आपका 23 पे। ठीक है, सो 7429 का आपका आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। अच्छा, ये वाले सम अगर मैंने टेस्ट वगैरह में जैसे डाला था बच्चों को, उनको इसके फैक्टर जल्दी जल्दी वो नहीं निकाल पाते, वो पहले 2 3 4 5 अप टू 17 तक आप पहुँचेंगे। तो आपको इसको डायरेक्टली लर्न कर लो। 17 से स्टार्ट करना है, उसके बाद जितने भी प्राइम्स हैं वो लिख दो। 17 के बाद प्राइम नंबर आता है 19 और उसके बाद 23। ठीक है, तो तीनों प्राइम्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7429। ठीक है, तो इसको अच्छा एक मैंने फैक्टर ट्री भी बताया था। अगर इसी क्वेश्चन का आ जाए ड्रॉ द फैक्टर ट्री, तो आप कैसे करोगे? ये भी क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है। तो इसी एलसीएम को हम जैसे इसको आप ऐसे 7429 लिख दोगे। ठीक है, इसको आप बनाओगे ऐसे, इसको ब्रेक कर दोगे, इट विल गोज़ ऑन 17। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 437। 437 के बाद ये कितने पे गया 19 पे, तो आपका कितना आ गया 23। सो बस यहीं पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि अगर 23 ये 23 पे ही जाएगा तो वहाँ पे हमने स्टॉप कर देना। सो दिस इज़ योर फैक्टर 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये आपको दो इंटीजर्स दिए हैं 26 एंड 29, एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कि जो आपके एलसीएम एंड एचसीएफ के आंसर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके फिर जो ये दोनों नंबर्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो सेम आने चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, ये 26 एंड 97। ठीक है, 26 एंड 91 है। तो पहले तो हमने 26 के प्राइम फैक्टराइज करने हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 क्या होगा 2 इंटू 13 ही हो जाएगा ये तो 2 इंटू 13, ये फर्स्ट सम कर रहे हैं हम। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 13। तो अब हमने HCF निकालना है। HCF किस किस का निकालना है हमने
26 का एंड 91 का। ठीक है, तो ये कैसे करना है, देखो HCF क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों में जो भी चीज़ कॉमन आ रही है वो हमने लिख लेनी है। क्या आ रही है दोनों में कॉमन, 13। ठीक है, सो हमारा कितना आ गया ये 13, उसको एक बार लिख लेना। और कोई चीज़ कॉमन आ रही है नहीं, तो बस ये छोड़ देना है। तो हमारा HCF इसका कितना आ जाएगा 13। नाउ हाउ टू फाइंड इट्स LCM, LCM ऑफ 26 एंड 91, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। अब देखो इसमें आपने दोनों के प्राइम फैक्टर्स में देख लेना है कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। जैसे 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 13 आ रहा है और 91 में 7 एंड 13। मतलब हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, 2 है, 7 है एंड 13 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है। तो हमने जो हाईएस्ट पावर है वो लिख देनी है। यहाँ पे 2 यहाँ पे आ रहा है, उसकी पावर कितनी है 1, तो एक बार ही लिख दिया है। 7 भी एक बार आ रहा है और 13 भी, दोनों में एक एक बार ही आ रहा है, तो हम ये लिख देंगे। आप जब अगला सम करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा LCM। तो 7 टू द 14, 14 इंटू 13 कितना आ जाएगा आपका 182। तो यही था क्वेश्चन में। पहले हमने क्या फाइंड करना था, HCF एंड LCM। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करनी थी हमने, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF इंटू LCM पहले हम करेंगे। हमारा HCF कितना आया था 13 इंटू LCM कितना आया हमारा 182। हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा हमारा, देखते हैं साइड में करके। 13 इंटू 182, 13 टू द 26, 2 कैरी, तो ये हमारा आ गया 6 6 3। तो ये हमारा आ गया 2366, 2366। HCF इंटू LCM हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से थे, 26 एंड 91, 26 एंड 91। 26 एंड 91 को भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम ही आंसर आ जाएगा 2366। तो आपकी वेरिफिकेशन होगी, क्या होगी हमारी वेरिफिकेशन, HCF इंटू LCM किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये जो हमारी वेरिफिकेशन है ये दो नंबर्स पे ही अप्लाई होती है। अगर ये मान लो हमारे पास 3 नंबर वाले सम आगे आएंगे तो उस पर नहीं होगा ये अप्लाई। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड सम। सेकंड सम इज़ 510 एंड 92, 510 एंड 92। तो हम पहले 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510, इसके कितने आ जाएंगे, 51 इंटू 10 पहले बन गया। ठीक है, 51 का होता है 3 इंटू 17, 10 का हो गया 2 इंटू 5। तो डायरेक्ट कर दो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। आई होप क्लियर है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और 92 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92, 92 होता है हमारा 46 इंटू 2 और 46 हो गया 2 इंटू 23। सो ये आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 23। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। नाउ HCF किस किस का, जिस जिसका लिखना है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 510 एंड 92। ठीक है, तो कॉमन इसमें एक 2 है, इसमें भी 2 2 हैं, तो एक 2 तो कॉमन आ ही सकता है। सो एक 2 लिख लिया हमने। और 510 में क्या है, एक 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे। उसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है तो नहीं आ सकता। और 17 है उसमें, इसमें 17 नहीं है। और इसमें 23 है, 23 उसमें नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, इसका HCF कितना आ जाएगा 2, क्योंकि कुछ और कॉमन नहीं आ रहा। अब हम LCM फाइंड करेंगे। अब LCM ध्यान से देखना कैसे फाइंड करना है। LCM में हम पहले सारे नंबर्स लिख लेंगे जो जो भी आ रहे हैं। देखो 2 3 5 17, 2 23 जो है एक एक बार लिख लो। 2 लिख लो, फिर 3 लिख लो, फिर 5, फिर 17, देन 23, सारे नंबर लिख लिए। अब इनकी हाईएस्ट पावर चेक करो किस में आ रही है।
यहाँ पे इसमें एक 2 आ रहा है, इसमें 2 2 आ रहे हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, 3 एक आ रहा है यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो 3 की हाईएस्ट पावर तो 1 ही होगी, और 5 की भी 1 होगी, 17 भी एक बार ही आ रहा है, और 23 भी हमारा 1 टाइम ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 3 4 6 0, इतना आ जाएगा। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में एच सी एफ इंटू एल सी एम करना है पहले। एच सी एफ इंटू एल सी एम, एच सी एफ कितना आया हमारा 2, इंटू एल सी एम इज़ 2 3 4 6 0, तो मल्टीप्लाई कर दो। 0 6 टू द 12, 4 टू द 8 एंड 1 9, 3 टू द 6, 2 टू द 4, हमारा आ गया 4 6 9 2 0। एंड इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो कितना आ जाएगा हमारा, दो नंबर्स थे हमारे 510 इंटू 92, तो इसका भी सेम ही आ जाएगा 416 सो ये हमारे इक्वल आ गए। ठीक है, अब हम करते हैं अगला सम। क्वेश्चन नंबर 336 एंड 54। 336 के फैक्टर्स जब आप बनाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336, दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, so we can simply write it as 2 raised to power 4 into 3 into 7. Now prime factorization of 54, that is equals to 2 into 27, 27 is 3 cube, so we can write it as 2 into 3 into 3 into 3, so or simply we can write it as 2 into 3 cube. So now HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन देखो क्या क्या है, इसमें कितने 2 हैं हमारे 4, इसमें एक ही 2 है, तो कॉमन एक 2 आ जाएगा। इनटू इसमें कितने 3s हैं 1, इसमें 3 3s है, तो एक 3 कॉमन आ गया। इनटू और इसमें हमारा 7 है, इसमें 7 है नहीं, तो और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 2 द कितना आ गया हमारा 6, तो HCF कितना आ गया 6। नाउ विल गो विद द LCM। LCM देखो, LCM में सारे नंबर लिख रहा हूँ मैं अगेन, इसमें 2 है 3 है 7 है, इसमें 2 है और 3 है, तो कौन कौन से नंबर है हमारे 2 3 एंड 7, और हाईएस्ट पावर इसमें 2 की 4 है, इसमें 1 है, तो हाईएस्ट पावर लिखनी है 2 रेस्ट पावर 4, और 3 की इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 होगी, 7 तो एक ही है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 3024। नाउ लेट्स डू द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आप HCF इंटू LCM, HCF into LCM equals to 6 into 3024, so multiply कर दो, 6 4 the 24, 2 6 2 the 12 and 2 14, 6 3 the 18, so you will get 18144। now we'll do प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो आपको पता ही है सेम ही आ जाएगा, बट अगर ना सेम आया दैट मीन्स आपका HCF या LCM गलत है, या आपकी मल्टीप्लिकेशन गलत है। ठीक है, सो यू कैन चेक इट, अगर सही आ गया तो अच्छी बात है। प्रोडक्ट ऑफ 36 एंड 54 कर दो, कितना आ जाएगा ये भी 18144। सो ये थे आपके फर्स्ट पार्ट के 3 सम्स, सॉरी सेकंड पार्ट के सम्स। नाउ विल मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपका फर्स्ट सम है, उसमें भी आपने HCM LCM फाइंड करना है। सो दिस इज़ 12 15 एंड 21, यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए। इसका HCF पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या लिखोगे, 4 इंटू 3 होता है, 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है जी, और 15 का 2 3 इंटू 5, 21 का 37, सॉरी 3 इंटू 7, तो सॉरी फॉर दैट, 3 इंटू 7। नाउ HCF तीनों का क्या आ जाएगा कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, सो 3 इज़ कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज़ HCF। एंड नाउ LCM में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 2 3 5 7, इनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी 2, 3 की 1 नहीं है, 5 की 1 है, 7 की 1 है, सो 2 स्क्वायर इज़ 4 3 12, 12 5 द 67 द 420, सो ये आपका
LCM आ गया. I hope it is clear. So next sum. Next is 17, 23 and 29. Second 17, 23, 29. अब ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, देख लो, देखते ही पता लग रहा है. 17 का क्या लिखोगे? 17 इंटू 1 नहीं लिखोगे, यहाँ अकेला 17 ही आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने 1 इसीलिए आपको बोला था, ये दिमाग में रख लो कि इंटू 1 तो होता ही है. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17. 23 का कितना आ जाएगा? 23 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं. इंटू 1 लिखना नहीं है वैसे, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ. 29 को क्या लिख सकते हैं? 29 इंटू 1, क्योंकि ये तो अपने टेबल पे ही जाएंगे, किसी और टेबल पे तो जा ही नहीं सकते, ये प्राइम्स हैं. सो इसका HCF कितना आ जाएगा? HCF विल बी 1 ही कॉमन आ रहे हैं, सो HCF इसका आ गया 1. नाउ LCM की बात करें तो इसमें कौन कौन से नंबर है? 17, 23 एंड 29, वही तीनों नंबर आ गए. ठीक है, एक एक बार ये आ रहे हैं, एक एक बार लिख लिया, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो. तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 11339. आई होप इट इज़ क्लियर. तो आप दिमाग में रखना, अगर ये 1 मार्क में भी आ गया कि प्राइम, अगर वहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स हैं और उसका HCF निकालना है तो वो 1 होता है ऑलवेज, एंड उनका LCM उन्हीं के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, चाहे वो 2 नंबर हैं, चाहे 3 है, चाहे 4 हैं. अगर सारे प्राइम हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द LCM. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 8, 9, 25. 8, 9, 25. अब अगर 8 के देखें, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 क्यूब. 9 के कितने होंगे? 9 के हो गया हमारे 3 स्क्वायर, और 25 का कितना हो गया? 5 स्क्वायर. ठीक है, तो कॉमन इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, तो HCF इज़ 1, क्योंकि कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, ये ऐसे याद रख लो आप. ठीक है, और LCM यही लिख दोगे आप. इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है. इनकी हाईएस्ट पावर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. ठीक है, तो 2 क्यूब 8, वही हो गए 8 इंटू 9 इंटू 25. 25 8 ज़ा 200, 9 दार 1800. तो ये आपका HCF LCM आ गया. इसमें उन्होंने वेरिफिकेशन करने को नहीं बोला है, क्योंकि वो जो वेरिफिकेशन है इसमें होल्ड नहीं होगी. ठीक है, सो बाकी का जो हमारा फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स पार्ट है, दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल नाउ टेक केयर, गुड बाय.